हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। व्हाट्स अबाउट द डिटेल? हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है अपॉन में आर स्क्वायर। इट मीन्स ई इज प्रोपोर्शनल टू, फिलहाल अगर मैं ई का फॉर्मूला लिख दूँ, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जबकि जो वी का फॉर्मूला आया है वो आया के क्यू बाई आर। यहाँ पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है और पोटेंशियल केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ओके, सो इसका एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है E वर्सेस V, E एंड V वर्सेस R। आखिर डिस्टेंस का E और V पे क्या फर्क पड़ेगा उसका ग्राफ, तो आइए देखते हैं। E और V को मैं y एक्सिस पे ले रहा हूँ और x एक्सिस पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस को। आपके पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इट मीन्स ये कुछ बनेगा इस रे कर्व, और जो हमारे पास e था वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि जो जैसे जैसे आप वैल्यू घटाएंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, यानी कि e वाला पार्ट हल्का सा नीचे आएगा। इसको याद रखिएगा हल्का सा, ये वैसे समझने के लिए क्लास में, क्योंकि हम इसको कुछ अच्छे से करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको याद रखने वाला पार्ट चाहिए तो ये वाला हिस्सा ए और ये वी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है इसलिए ज़्यादा नीचे जाता है, बट कभी भी एक्स एक्सिस में टच नहीं होता है। सेम विद वी, वी वाला हिस्सा सिर्फ प्रोपोर्शनल टू आर है इसलिए डायरेक्ट एक कर्व, बट ये भी एक्स में कभी टच नहीं होगा, दोनों में से कोई भी कभी टच नहीं होते हैं। ओके, रिमेंबर दिस। ऑल्सो जो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है वी इज के क्यू बाई आर। चाहे के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव, बट पोटेंशियल इज पॉजिटिव। सो अगर हमारे पास Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज ऑल्सो पॉजिटिव, इफ Q इज नेगेटिव देन V इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव। तो रिमेंबर दिस, इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर Q पॉजिटिव है तो V भी पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी कभी कभी नेगेटिव होते हैं, जो उनके केसेज है वो हम देखते हैं आगे जाके, बट फिलहाल इसको याद रखिएगा दैट व्हेन Q इज पॉजिटिव V इज पॉजिटिव, when Q is negative, V is also negative. Next topic is electrostatic potential due to the multiple charges. Electrostatic potential due to the multiple charges, or basically superposition of the potential, electrostatic potential of the charges. Okay, so here's the topic: electrostatic potential due to multiple charges. Okay, एक बार इसको समझिएगा, क्योंकि रही बात लिखने की तो आप ये लिख तो लेंगे आसानी से। छोटा सा ये दैट v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। सुपर पोजिशन है, सीधी सी बात है, सभी का सम होगा। बट इसका मतलब क्या है? मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ चार्जेस है q1, q2, q3, q4 एंड सो ऑन qn। अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहा हूँ, सम पॉइंट p और सम अनदर पॉइंट, ये पूरे चार्जेस हैं q1 से लेकर q1 तक। तो इस पॉइंट चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से इस जगह पे अगर आप एक बार देखें तो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और आप 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं इस साइड। पॉजिटिव 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 सभी के सभी इसको रोकने के लिए काम करेंगे, यानी कि जब ये 1 कूलम चार्ज आएगा तो वो काम किस कॉलम करेगा? इन सभी के द्वारा, यानी कि इन सभी के अगेंस्ट काम करेगा। 1 कूलम चार्ज को अगर मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, सो इट शुड वर्क अगेंस्ट Q1, इट शुड वर्क अगेंस्ट Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। सभी के द्वारा काम करना पड़ेगा, सभी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसलिए V टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। टोटल पोटेंशियल याद रखिएगा, ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस का मतलब ये नहीं दैट पॉइंट्स मल्टीपल हैं, चार्जेस मल्टीपल हैं और उसके अगेंस्ट हमें काम करना है, चार्जेस को लाना है। तो इस चार्ज को अगर आप P तक लाते हैं तो वो इसके अगेंस्ट काम करता है, इन सभी के अगेंस्ट काम करता है, इन सभी के फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। इट मीन्स V इज इक्वल टू V1, Q1 के अगेंस्ट काम करने के लिए, Q2 को अगेंस्ट काम कर रहा है इसलिए V2, V3 एंड डैश 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 अगर Q1 है तो ये Vn। सिंपल फॉर्मूला, जैसा कि सुपरपोजिशन में हमेशा होता है। बट यहाँ पे मतलब है जो ये समझने वाला है इस हिस्से को समझेगा आसानी से। पोटेंशियल ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो उसको याद तो कर लेते हैं, बट ये समझने वाली चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पोटेंशियल का जस्ट मतलब है कि आप किसी काम को किसी के अगेंस्ट कितना काम कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हम किसी मूवी में बात करते हैं किसी हीरो और विलन की, कि आखिर जो हीरो है वो विलन के अगेंस्ट कितना काम कर सकते हैं, दैट्स इट्स पोटेंशियल, वो उसका पोटेंशियल होता है। ओके, फिलहाल
फालतू एग्जाम्पल छोड़ के, जो अब हम क्लास में काम करेंगे तब हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे. V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन. सो टोटल V इज Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. अगर जो दूरी है इस P की इस Q1 से वो R1, Q2 की R2 एंड Q3 की R3 एंड सो ऑन. Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 सॉरी, एंड दिस वन इज Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn. सिंपली हम इसको लिखना है सिग्मा Qi एंड दिस इज द Q2. Q1 Q2 बस इसमें सब ये अलग है और R1 R2 अलग है. सही में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हिस्सा है. I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके n तक. सो दिस इज I इक्वल्स टू 1 to n. दिस इज द पोटेंशियल. सो रिमेंबर दिस इज द पोटेंशियल. ओके, कहीं कहीं पे फिलहाल आपके पास यहाँ पे V1 V2 गिवन है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं. V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन. कुछ एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हमें गिवन नहीं होता है, हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे न्यूमेरिकल, जब हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे. फिलहाल मल्टीपल चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल है उसको याद रखिएगा, इसका मीनिंग याद रखिएगा. यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है आपको पोटेंशियल में, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. E इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, बट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R. यानी कि जो हमने ग्राफ देखा था अभी, अगर ये मेरा V है तो E और F दोनों को दोनों ये नीचे वाला पार्ट टच नहीं करेंगे, गलती से टच हो गया मुझसे, बट आप इसको टच नहीं करोगे, बट हमेशा ये नीचे की हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर है. दिस इज द V एंड दिस कुड बी E और F. ओके, सो रिमेंबर दिस. E V F के लिए अगर मैं ये शो कर रहा हूँ एंड दिस वन इज R. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू अ डायपोल. डायपोल के थ्रू आखिर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. आप मुझे आज बता सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आखिर, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए कि आखिर आपको क्लास में किस तरीके से करवाया गया है. देयर आर 2 मेथड्स फॉर डायपोल. मैं बेसिकली कॉमन वाला कराऊंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कभी लगता है दैट कोई टॉपिक जो मैंने करवाया है, कोई डेरिवेशन जो मैंने करवाया है आपकी क्लास में दूसरे तरीके से, मुझे बताइए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू.